ओम गुरुवे नमः। सच गुरदार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की कहते हुए समझेंगे बाबा पौना हरि लखदाता। जब भी कोई अवतार होता है, चाहे संतों महात्माओं का, चाहे विष्णु जी का, चाहे राम कृष्ण का, चाहे शंकर जी का, चाहे पीरों फकीरों का, चाहे पैगंबर लोग दुनिया में आते हैं, जब आके जो सिद्ध हो जाते हैं, सही गुरु पूर्ण गुरु बना के उनसे साधना, उनकी बताई साधना करके वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। उनको दुनिया वाले क्यों नहीं पहचान जान पाते? उनके साथ दुनिया की जो सोच है वो क्यों टकराती है? वो कुछ कहते हैं, दुनिया कुछ करती है, ऐसा क्यों है? जैसे कि हम अब देखते हैं शाहदलाइयाँ में बहुत मेला लगा है, पीर नगाहे में बहुत मेला लगा है, बड़ी बड़ी दरगाहों पे, मंदिरों में, दरगाहों में हजारों करोड़ों की भीड़ है। लेकिन वहाँ जिसके लिए भीड़ इकट्ठी है इस वक्त, चाहे वो पौना हारी है, चाहे वो लखदाता है, चाहे कोई और अवतार थे हो, पर जब तक वो प्रत्यक्ष अपने चोले में रहे साकार रूप, तो पौना हरि को भी माता रत्नों ने भी लस्सी रोटियों के मैणे दिए। शाहतलाइयों वालों ने कहा पाली ठीक नहीं है, इसको निकालो रत्नों के समेत शाहतलाइयां से। ये जट जमींदारों की ये फसलें खराब करती हैं, इसकी गौएं, रत्नों इसका टैक्स भरे, या दोनों माँ बेटों को निकाल दो यहाँ से। 12 साल वहीं पे रहे तो गोरखनाथ आ गए उनके कान में मुंदरें डलवाने के लिए। तो 12 साल उन्होंने संघर्ष किया। 5 साल की उम्र में माँ बाप को छोड़ के गुरु के पास चले गए थे साधना करने, भक्ति करने। तो पूरी उनकी अवतार लीला में कभी रत्नों ने ऐसे कह दिया, कभी साधना करने के वहाँ गुरु दत्तात्रेय जी के पास, तो बाकी जो वहाँ चेले थे वो भी के ये छोटे से हैं, आते ही इनको इतना ज्ञान मिल रहा है, गुरु जी इतनी करीबी दे रहे हैं, तो ये तो बालक हैं, छोटे बच्चे, हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं। वहाँ भी ये चैलेंज था। फिर उसके बाद रत्नों ने ताने मैंने दिए, फिर शाहतलाइयों वालों ने ऐसा बोला, फिर गोरखनाथ आ गए। तो उनकी पूरी अवतार लीला में अब जैसे मेला लगे आस्था से, प्रेम से, लोग श्रद्धा से वहां जाते हैं। लेकिन उनकी अवतार लीला में चाहे लखदाता जी थे, चाहे पौना हरि थे, चाहे कोई और था अवतारी पुरुष, राम कृष्ण हो, नानक कबीर फरीद हो, रविदास हो, तो इनको संसार वाले ना समझ पाए, ना जान पाए, ना पहचान पाए। जब वो चले गए चोला छोड़ के, जहाँ उनका अवतार निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्योति ज्योत कह लो, समा गए, अपने निराकार स्वरूपों में स्थित हो गए, जिस रूप में से आके उन्होंने साकार रूप अवतार लिया था। तब भीड़ लगी है, मेले लगे हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसा क्यों है सब अवतारी पुरुषों के साथ, जब संत महात्माओं के साथ, जब अवतारों के साथ? तो जितने भी महात्मा संत लोग हैं, पीर फकीर हैं, महापुरुष हैं, ये माया के 3 गुण रज तम सत, इससे बाहर है। और पूरे संसारी रज तम सत गुण के अंडर है। माया के 3 गुण होते हैं, राजस, तामस, सात्विक। और माया 2 तरह की होती है, जीव माया, गुण माया। जीव माया फिर आगे 2 तरह की होती है, स्वरूपावरिका, विक्षेपातिमिका वरिका। स्वरूपावरिका का ये काम है कि ये इंसान को बुला देती है कि मैं एक आत्मा हूँ। मरते दम तक वो सिर्फ अपने आप को शरीर जानता है,
और शरीर के लिए ही कर्म करता रहता है, क्योंकि माया के अधीन है। मायाधीन जीव जब से है, अनादि काल से आत्मा परमात्मा माया, तब से ये जो जीव है ये माया के अधीन है। इसको माया लगी है, हमेशा लगी रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। गुरु सही मिल जाए, ज्ञान सही मिल जाए, साधना करके माया को जीता जा सकता है, माया से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। लेकिन माया शक्ति रहेगी। बाकी सब दुनिया पे जो साधना कर लेंगे, सही गुरु बना के सिद्ध हो जाएंगे, वो माया उनको छोड़ देगी, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति आ जाएगी, स्वरूप शक्ति आ जाएगी, जो गुरु के माध्यम से उनको मिलेगी। तो ये माया, जीव माया, जिसके दो रूप, स्वरूपावरी का मतलब अपने स्वरूप को बुलाना कि मैं एक आत्मा हूँ, माँ के पेट से बाहर से आती आत्मा, और एंड जब शरीर मर जाता है, जोत अलग हो जाती, तब सारे प्रचार करते हैं वो चला गया सुबह से रमेश या त्रिपाठी या श्रीवास्तव, ये उसकी लाश में जा रहे हैं, डेड बॉडी में जा रहे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अंत श्वास तक ये जीव माया, इस रूपी अवरिका माया उस नर नारी को पता ही नहीं चलने देती कि मैं एक आत्मा थी और हरि गुरु भगवान परमात्मा ही मेरे अपने थे, और ये सब शरीर के रिश्ते नश्वर हैं। शरीर के व्यक्ति वस्तुओं के सब जो सुख हैं वो सुख का आभास है, उसमें ब्रह्म है, मतलब सुख नहीं है। जैसे अंधेरे में बड़ी रस्सी हमें सांप दिखती है, कुत्ता हड्डी चूसता है, हड्डी में कोई खून नहीं, अपने दांतों का पीता है, वो चूस चूस के उसके दाढ़ों से खून आता है, वही पीता रहता है। बच्चा अपनी लार पीता रहता है, अंगूठे से सोचता है थूक आ रहा है, इसमें दूध आ रहा है, लेकिन अपने ही थूक को, अपनी लार को वो पीता रहता है। ऐसे ही माया के कारण इंसान में 3 गुण 4 दोष होते हैं। तो ब्रह्म दोष के कारण वो आत्मा को शरीर जानता है, और शरीर वो है नहीं। जो नहीं है वो जानता है, जो है वो नहीं जानता। वो जैसे वो आत्मा है, आत्मा नहीं जानता खुद को, पर वो शरीर नहीं है, पर फिर भी अपने आप को शरीर मानता है। और फिर शरीर का सुख पाने के लिए ही रज तम सत व्यक्ति वस्तु घर परिवार रिश्तेदार ये सब बनाता है, एंड में सबको छोड़ के चला जाता है। तो ये जीव माया, जिसके 2 रूप, स्वरूपावरी का अपना स्वरूप बुलाना और अपना स्वरूप बुला दिया, खुद को शरीर जानने लगा, तो अब उसको शरीर के ही रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं में अटैच कर देती है माया, मोह डाल देती है। ये जीव माया का काम है। और गुण माया का काम है 5 तत्वों की रचना करना, जिससे हमारा ये शरीर बना। तो गुण माया भगवान की शक्ति है। गुरु का सिद्ध प्रवचन सुनने से, पूर्ण गुरु का तत्व ज्ञान, ये जीव माया धीरे धीरे जाने लगती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के प्रवचन बिना, सत्संग बिना, ज्ञान के बिना धर्म में ABCD है, जीव माया भी नहीं जा सकती। किसी जप तप हट पूजा व्रत दान चिल्ले कुछ करो, जब तक गुरु का पक्का प्रवचन, तत्व ज्ञान, ठोस प्रवचन नहीं सुन लोगे, उसके बिना जीव माया तक भी नहीं जाएगी। अगर ऐसा सबब बने, मानव चोला मिले, भारत में जन्म मिले, उसके बाद पूर्ण गुरु मिले, उनका लेक्चर प्रवचन मिलने शुरू हो जाए, तो फिर ये जीव माया जैसे जैसे प्रवचन सुनते हैं, साधना करते हैं, इनके साथ जो हम साधना भक्ति करते हैं, तो फिर ये जाने लगती है। और गुण माया, ये गुरु की पूर्ण शरणागति के बाद उनको अपने मन बुद्धि का जुड़ाव उनसे हो जाए, तब ईश्वर उनके माध्यम से पहले साधना करके हमें मन शुद्ध करना है, फिर शुद्ध मन को गुरु दिव्य कर देगा।
शिव शक्ति से, उस शिव शक्ति से फिर माया को जीत लेंगे हम। तो ये दो माया, जीव माया, गुण माया, जीव माया के आगे दो फिर माया, स्वरूपावरी का विक्षेप, आत्मिकावरी का, ये माया के दो पड़ते जीव पे पड़े हैं, जिसके कारण उसकी बुद्धि में चार दोष, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो, और पंच क्लेश, राग द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अवनवेश, और तीन गुण रज तम सत, ये सारी बीमारियां, और फिर तीन ताप, तीन शरीर, त्रिदोष, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, पंच ऋण, ये माया के हावी होने के कारण आदि देवी आद भौतिक आध्यात्मिक, ये सारी इतनी बीमारियां इस जीव को, मायाधीन को लगी हैं। पर इनमें से जीव माया, गुण माया, ये दो माया, या इसको माया कह दो, माया के आगे दो रूप, जीव माया के दो रूप, ये इसके अधीन होने के कारण, और गुरु पीर संत महात्मा लोग अवतारी पुरुष इन तीन गुणों से बाहर हैं, माया से बाहर हैं, काल से बाहर हैं। उनकी कोई भी वाक्य, उनका कोई भी बात, उनकी कोई भी अवतार लीला, उनके वाक्य, उनकी क्रियाएं, उनकी मुद्राएं, ये मानव बुद्धि में, नर नारी की सोच समझ से बाहर है। उनके पास जो सुप्रीम पावर है वो बुद्धि है, उस बुद्धि से तो संसार का ही ज्ञान नहीं मिला, इंद्रियों से नहीं मिला। और बुद्धि में शक्ति कितनी है, क्या खाया परसों याद नहीं, क्या पहना याद नहीं, 2 घंटे बाद भूल गया, कोई चीज कहीं रख के भूल गया। तो ये बुद्धि जिसकी पावर इतनी कम है, ये उनको महात्माओं को, अवतारी पुरुषों को क्या जज करेंगी, समझेंगी, परखेंगी उनके वाक्य को, उनकी क्रियाओं को, उनकी मुद्राओं को। और ये दो माया जीव पे है, आत्मा पे। अब संत महात्मा लोग, जब अवतारी लोग, वो माया के पर्दों से बाहर हैं, उनमें योग माया, वो माया को अपने अधीन करके संसार में आते हैं। जैसे जेलर जेल में बैठा है पर वहां का कैदी नहीं है वो, पर कैदी वहां के कैदी है। ऐसे गुरु पीर साधु संत फकीर भी इस दुनिया में आते हैं अपनी मौज से, मर्जी से। संसारियों को यमदूत कान से पकड़ के डालते हैं माँ के कर्म में कि चलो जन्म लो, जाके वहां उल्टा लटको, नरक भोगो, ये इतनी सारी बीमारियां, क्योंकि तुमने सही गुरु सही ज्ञान नहीं पाया, मानव चोला बर्बाद कर दिया, अब 84 लाख का दंड भोगो। तो वो साधु संत महात्मा लोग पूर्ण गुरु योग माया के पर्दे में हैं। शिव शक्ति कह लो, सच्चिदानंद शक्ति कह लो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी। योग माया का ये कमाल है कि जितना जितना जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध होता, उतना उतना ही वो उस गुरु पीर साधु संत फकीर अवतारी पुरुष को जान पहचान जाता है। जैसे एक फूल है, बकरी इसको देखेगी खा लेगी, तामस गुण हो गया। पुजारी देखेगा उसी फूल को पूजा करेगा, तोड़ के मंदिर में चढ़ाएगा, सात्विक गुण हो गया। कोई रईस देखेगा उसको कोट में लगा लेगा, ये बड़ा सुंदर गुलाब का फूल है, पार्टी में लगा के, राजस गुण हो गया। एक पेड़ पे पक्षी बोला गुडर गुण, नीचे नीचे 3 दोस्त हैं। एक ने बोला सीताराम दशरथ बोला, क्योंकि उसमें सात्विक गुण था। एक ने कहा दंड बैठक कसरत बोला, उसमें तामस गुण था। एक ने कहा ये तो बोला चीनी नमक और शरबत, वो करियाने वाला था, उसमें राजस गुण था। लेकिन पक्षी ने बोला गुडर गुण, तीनों ने अपने अपने संस्कार के हिसाब से उसका मतलब चेंज कर दिया। जैसे वो फूल का मतलब चेंज कर दिया तीनों ने। तो ऐसे ही रज तम सत,
गुण से भरा ये सारा संसार अपने अपने संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि और अपनी अंतःकरण की शुद्धि के हिसाब से ही और अपने गुण के हिसाब से ही, जैसे लाल चश्मा लगाओगे लाल दिखेगा, पीला दिखाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, और जब उतार दोगे तो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो दिखेगी। ऐसे जीवों पे जीव माया, गुण माया का पर्दा पड़ा है। इसलिए पौना हरि, लखदाता, राम, कृष्ण, महात्मा लोग इनकी अवतार लीला वो कैसे समझेंगे? क्योंकि वो माया से बाहर है। दूसरा, उनमें योग माया, दो पर्दों में जीव है और उनमें कोई पर्दा नहीं है। उन्होंने खुद अपने आप पे योग माया का पर्दा डाला हुआ है। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनकी ओरिजिनल लाइफ कुछ और है, पर 3-3 घंटे ये एक्टिंग करके अपना घर परिवार चलाने के लिए हमें मूर्ख बनाते हैं। हम पिक्चर देखते हैं, उनकी असल लाइफ कुछ और है, पर हीरोइन में उनकी शादी किसी और से हो रही है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ। ये लीला ऐसे योग माया, वो अपनी योग पर्सनालिटी में रहते हुए माया की दुनिया में आके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, ये सारी लीला करते हुए भी वो माया से परे रहते हैं। और अब ये जीव, जिसपे जीव माया, गुण माया, वो उनको सोचता है ये भी हमारी तरह है, खाते पीते उठते बैठते हैं, टेंशन होती है इनको, या ये दुख मनाते हैं, या ये हंसते हैं नचते हैं, तो ये भी हमारी तरह ही होंगे। और उनका जो इंटरेस्ट होता है, जैसा गुण होता है उसमें, वैसा वैसा ही वो उनसे उनका एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी मन बुद्धि के शुद्धि के हिसाब से वो उनको समझ पाते हैं। तो जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं हमें वो वैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं। कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं मक्खन चोर है, कपड़ चोर है, इन्होंने इतनी शादियाँ की। गुरु नानक अपने बच्चों को नहीं गद्दी दे पाए, लखदाता अपने पुत्र को नहीं समझा पाया, पौना हरि की माँ को ही नहीं पता चला, राम ने सीता का क्यों त्याग कर दिया, गुरु गोविंद सिंह अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। तो ये हम अपनी बुद्धि जब चलाते हैं तो हम उनके बारे में, अपनी दोष बुद्धि है, पापी बुद्धि है, और इसलिए हम गुरु पीर संतों फकीरों की बात पे उनको ना जान पाते, ना समझ पाते, ना पहचान पाते। और जब चोला छोड़ जाते हैं तब मेले लगाते हैं, हम उस तीर्थ स्थान में जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, बड़ी श्रद्धा शो करते हैं, लेट लेट के जाएंगे, झंडे लेके जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे। तो खैर उनमें योग माया शक्ति है और जीव में जीव माया, गुण माया। और दो पर्दे ये खुले, और जब जीव ये दो पर्दे खोल देता है, गुरु भी अपना योग माया का पर्दा खोल के उसको दिव्य दर्शन देता है, उसको दिखाता है अपना असल रूप, अपना दिव्य दर्शन। उसमें क्या जोत है जो बोल रही है, कैसे सारी पिंडियां उसमें समा गई हैं। और वो अवतारी पुरुष का भी, जैसे कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया फिर अर्जुन को, बर्फरीनाथ सिद्ध होने के बाद बाबा बालकनाथ जी का ओरिजिनल दर्शन किया। तो बड़े बड़े निगाहिए पंडित ने निगाड़े बजा बजा के मन भी शुद्ध किया, अंदर से भी कोड़ मिटाया, बाहर से भी, तब लखदाता जी का दर्शन किया। तो इस तरह से ये 3 पर्दों के कारण कोई संसारी उनको ना समझ पाता है, ना जान पाता है, ना पहचान पाता। दूसरी बात, गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा लोग कहते हैं ग्रंथ पंथ, जिसपे मैं कृपा करता हूं मैं उसका संसार छीन लेता हूं। अब हमारे संसार में चाहे मक्का मदीना जा रहे हैं लोग, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, दरगाह मंदिरों में जा रहे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस फार्मूले में कि हाँ ये मर गया बड़ी कृपा होगी, छूट गया, हम अब भक्ति करेंगे, अपना एक रिश्ता तो हमारा कम हुआ, इन्हीं में पागल पड़े थे, हे भगवान ऐसे मेरा दिवाला हो गया, इस पैसे के नशे में मैं पागल था,
अब तेरी तरफ चलूंगा। ऐसा कोई नहीं जो कुछ भी छिन जाने पे अपने गलत कर्मों के कारण भगवान का शुक्राना करे। पर गुरबानी कहती है दुखदारू सुख रोग गया। जिन भक्तों ने, भगवान कहता है यार ये पैसा और लड़का बेटा बेटी और पति प्रीतम, हस्बैंड वाइफ, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन्हीं तीन कामनाओं में, चीजों में तेरी ज्यादा आसक्ति है, जिसके कारण तू मेरी तरफ नहीं चलता। बाकी कामनाओं से भी तू जुड़ा है, इसलिए किसी को पैसों का एकदम से नुकसान कर देता है कि ये पैसों के नशे में पागल है। किसी की बीवी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का लड़का मर गया, कोई लड़ गया, उसके घर वाले के खिलाफ हो गए, अपने ही किसी को धोखा मिल गया संसारी प्यार में। तो ये सब इसलिए होता है ताकि भगवान की तरफ हम चले। भगवान कहता है तू मेरी तरफ आ, क्योंकि तू सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है। तो जब तक तुम इनके ही नशे में पागल रहेगा तो ये तो माया से बना सब संसार है, दुख अंदर से भी दुख है, पहले भी दुखी था, ऊपर से इनका और घी डालता जा रहा है। आग में घी डाले आग और भड़केगी, उसमें पानी डाल। जैसे माँ अपने बच्चे को दंड देती है, आग में हाथ ना डाल दे, बिल में हाथ ना डाल दे, स्कूल भेज देती है 3 साल के बाद पाल फूल के, तो उसके दंड बच्चे के कल्याण के लिए होते हैं। ऐसे भगवान की नौकरानी माया वो हमें दंड लगाती है। किसी के घर वाले आंटी हो गए, किसी का जवान लड़का मर गया, किसी का दिवाला हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कि अब ये जाएगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे संतों के पास, तो तब उनको बताएगा, फिर ये इसको ज्ञान देंगे, तब इसको सारा पता चल जाएगा कि नानक दुखिया सब संसार, कि भाई ये चूने के पानी में मक्खन नहीं आएगा, रेत से कभी तेल नहीं निकलेगा। मेरी अपनी गलती है, मेरे अपने कर्म ऐसे नहीं, मुझे सही गुरु ज्ञान नहीं मिला, और मेरा टारगेट तो सही था, सुख शांति प्रेम आनंद, मंजिल सही थी लेकिन दिशा गलत थी। जाना दिल्ली था, चला मैं जम्मू रहा, तो फिर वो अपना रास्ता सही करता है। तो इस बात पे आके सुदामा ने कहा मुझे केवट बन के मिले हो प्रभु राम, अगले जन्म में भी ऐसे गरीब रखना ताकि मुझे कृष्ण मिले। वो सुदामा बना। कुंती ने कहा कि मैं अब रानी बनूंगी, हे कृष्ण मुझे 5 पांडवों का और ये दौलत का सुख महसूस ही ना हो उसमें रह के। आमर खुसरो ने अपनी सारी दौलत अपने गुरु के खंडाओं पे वार दी, निजामुद्दीन औलिया के। क्यों? क्योंकि जिस चीज से वही बर्तरीनाथ अपनी पत्नी पिंगला से इतना मोह में फंसा था कि देखो अब सिख जोत की नाथ बन गया, कहां तक पहुंच गया, पर उसकी ये एक भूल ने उसकी सारी साधना भक्ति को रोक रखा था। इसलिए किसी का पैसे ने रोक रखा है, किसी की पत्नी ने, किसी के पति ने, किसी की प्रीतमा ने, किसी के प्रीतम ने, किसी की कोठियों कारों ने। तो भगवान इसलिए कहता है, जब कृपा करता हमें दंड देता है माया के माध्यम से, ताकि हम गुरु संतों के पास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाके सही संतों के पास सही ज्ञान प्राप्त करें। तो इस बात पे हमारी बुद्धि संतों से लड़ जाती है। हम सोचते हैं एक लड़का और हो गया, एक गाड़ी और आ गई, करोड़पति हो गया, ये कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा लहर बहर हो रही है। पर इससे उल्ट साधु संत महात्मा पीर फकीर जोगीनाथ कहते हैं कि मैं जिस पे कृपा करूंगा उसका संसार छीन लूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं छीनूंगा यमदूत एंड में सबका छीन ले, और जब तक ये इसी नशे में पागल रहेगा ये इस तरफ चलेगा नहीं। इश्क माही दा दिल विच बसिया, सानू कम ना कोई सुझे, जेड़ा नहीं मेरे राह दा राही, मेरी गल की बुझे। एक पासे दौलत दुनिया दी, एक पासे पीर बलावे, बंदिया पीर दा साथ ना छड़ी, चाहे सब कुछ लुटिया जाए। ऐसी दौलत शौहरत नू की करना जेड़ा पीर दा साथ छड़ावे, जिससे हम अपने प्रीतम प्यारे अपने लक्ष्य से दूर चले गए। ऐसा कोई भी नश्वर चीज का प्रेम, उसका मोह सिर्फ बेवकूफी और मूर्खता का प्रदर्शन है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जिसको भी सही ज्ञान मिला, चाहे मीरा थी और राजपाट को ठोकर मार के रविदास की कुटिया में चलेगी, हरिचंद्र जी ने सारा कुछ दान कर दिया, उसी से भगवत प्राप्ति उनको पूर्ण तन मन धन 3 चीजें होती हैं। आमर खुसरो ने गुरु की जुतियों पे सब कुछ निशावर कर दिया, अपनी दौलत भंडारों पे, निजामुद्दीन औलिया। तो ये था कारण, एक तो रजतम सतगुण से, ये माया के जीव माया, गुण माया प्लस जोग माया का पर्दा, और प्लस सबसे बड़ी बात कि वो ये कहते हैं कि जिस पे मेरी कृपा आएगी मैं उसको संसार से छीन लूंगा, क्योंकि ये संसार उसको 84 लाख योनियों में भड़का रहा है। सिर्फ हरि गुरु में ही उसका प्रेम होगा, उसके नाम गुण रूप लीला धाम, इतने एरिया 6 शास्त्र 6 गुरु, इतने में ही वो विचरेगा। तो तभी एंड में वो अपने सच्चिदानंद लोक को, गुरु के लोक को, अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, पूरा करेगा। आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति उसकी हो जाएगी। ये थे वो 2 बड़े बड़े कारण रामदास की तरफ से सजग।